श्रीनगर लेह हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड बना दिया। इस बार जोजिला दर्रा रिकॉर्ड समय के लिए खुला रहा। बताया गया कि ये पहला मौका है जब 6 जनवरी तक जोजिला दर्रा खुला रहा। भारी बर्फबारी के बीच भी ये रास्ता खुला है। इससे आम लोगों के साथ ही सेना को जरूरी चीजों की सप्लाई करने में मदद मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बर्फबारी के बीच भी ये जोजिला दर्रा खुला हुआ है। श्रीनगर लेह हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार रिकॉर्ड बना दिया है। इस बार जोजिला दर्रा रिकॉर्ड समय के लिए खुला रहा और ये जानकारी मिली है कि ये पहला मौका है जब 6 जनवरी तक जोजिला दर्रा खुला रहा। भारी बर्फबारी के बीच भी ये रास्ता खुला रहा। इसमें आम लोगों के साथ ही सेना को जरूरी चीजों की सप्लाई करने में मदद मिल रही है। इस बीच बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के साथ छोड़ दिया और वो BSP में शामिल हो गई और उन्हें प्रयागराज कार्यकर्ता सम्मेलन में BSP की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान अतीक अहमद की पत्नी के साथ उनके बेटे भी BSP में शामिल हो गए। जी BSP ज्वाइन किया है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में BSP अतीक अहमद की पत्नी को प्रयागराज से मेयर पद का प्रत्याशी भी बना सकती है। उधर बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को बिहार के किशनगंज से पकड़ा गया, जिन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के आरोप में पकड़े गए तीनों लड़के नाबालिग बताए गए, जबकि चौथा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक आदमी और है, उसकी पहचान हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की एक तस्वीर और CCTV फुटेज एक दिन पहले ही रेलवे पुलिस ने जारी की थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। BMW ने 32 रंग बदलने वाली एक कॉन्सेप्ट कार पेश कर दी, जिसे उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान पेश किया। और ये कार इलेक्ट्रॉनिक होगी जो 32 रंग बदलेगी। इससे पहले BMW 3 रंग बदलने वाली कार बाजार में लाई थी। BMW ने इस साल के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में iVision D कॉन्सेप्ट कार को पेश किया, जो एक कमांड पर 32 रंग बदल सकेगी। दिल्ली बीजेपी नेता राजघाट में आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना देंगे। बीजेपी ने मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी पर मारपीट का आरोप लगाया। बताया गया कि दिल्ली में MCD के मेयर के चुनाव में जबरदस्त हंगामा हो गया था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो बीजेपी आज राजघाट में धरना देगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें कल की हैं। मेयर चुनने को लेकर के बीजेपी और आम आदमी के पार्षद भिड़ जाते हैं, नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। इसी के विरोध में आज बीजेपी राजघाट पर धरना देगी। दिल्ली में MCD के मेयर के चुनाव में जबरदस्त हंगामा हो गया, जिसके बाद नगर निगम के सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन इससे पहले नगर निगम के सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि कई पार्षद पीठासीन अधिकारी के सामने टेबल और कुर्सियों पर चढ़ गए। हालांकि हंगामा कर रहे पार्षदों से कई बार नीचे उतरने की अपील की गई, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान कुछ पार्षदों ने सदन में पर्चे फाड़े तो कुछ ने कुर्सियां फेंकी। किसी की टेबल के ऊपर तमाम जो पार्षद थे वो चढ़े हुए थे। बड़ा नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी नगर निगम के सदन में हंगामा जारी रहा और पार्षदों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की।